तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और साथ ही इनमें कई को हिरासत में लिया। तो तस्वीरें लखनऊ विधानसभा के बाहर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुर्ता पजामा पहने, सर पर लाल टोपी पहने, जो कि समाजवादी पार्टी की निशानी भी है, उसे पहने हुए यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन ये तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन तब भारी पड़ गया जब ये लोग यहाँ ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज कर दिया। विधानसभा के बाहर ये बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे और कुछ को हिरासत में भी पुलिस को लेना पड़ा। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस ने वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को टांगे में बांधकर घोड़े से खिंचवाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां भी ले रखी थी, जिसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लखनऊ और वाराणसी की है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं जो तेल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर लेकर और इस दौरान उन्होंने हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां भी ली हुई थी। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और बड़ी संख्या में थे, तो पुलिस को आनन फानन में हालात को काबू करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी और हिरासत में भी इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना पड़ा। वहीं वाराणसी की तस्वीरें देखिए, जहां टांगे से गाड़ी को खींचने की कोशिश करते हुए ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे उन्होंने किया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी आक्रामक है, चाहे चीन के साथ सीमा विवाद का मसला हो या फिर तेल की बढ़ी हुई कीमतें, हर लिहाज से कोई मौका नहीं चूकना चाहती और प्रदर्शन और नारेबाजी, विरोध, ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी विरोधी जो हैं वो कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में किन्नरों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा में बैठे किन्नर और उसके ड्राइवर की 3 लड़कों ने जमकर पिटाई कर दी। इन लोगों ने पहले तो रिक्शा रुकवाया और फिर डंडों से पहले ड्राइवर को पीटा और जब ड्राइवर भाग गया तो उसमें बैठे किन्नर को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने किन्नर को रिक्शे से नीचे उतारा और फिर पिटाई शुरू कर दी। मारपीट करने वाले लड़कों के मुताबिक घर में बेटा पैदा होने के बाद किन्नर अपने साथियों के साथ उनके घर गए थे और पैसे नहीं मिलने पर घर के सदस्यों के साथ गाली गलौज की थी। तो ये यूपी के फतेहपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पैसा नहीं देने पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन इसी दौरान रिक्शे में बैठे किन्नर की पिटाई कर दी गई और ये कहा गया कि ये वो परिवार के लड़के हैं जिनके घर बेटा हुआ था। किन्नर पहुंचे थे, किन्नरों ने पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले तो वहां पर उन्होंने काफ़ी गाली गलौज की थी और उसके बाद ये मंजर, ये वीडियो सामने आया जिसमें किन्नर की पिटाई हुई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अम्फन तूफान के मुआवजे में बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए कुछ महिलाओं ने एक शख्स की पिटाई की है। घटना बनगांव के धर्मपुकरिया गांव की है। जिस शख्स की पिटाई हुई वो गांव पंचायत का सदस्य बताया जा रहा है। आरोप है कि अम्फन तूफान के बाद पीड़ितों के लिए जो मुआवजा आया था उसके बंटवारे में धांधली की गई। इसी से नाराज कुछ महिलाएं झाड़ू लेकर ग्राम पंचायत सदस्य गोपाल के घर पहुंची। महिलाओं ने गोपाल को पहले तो जबरन घर से बाहर निकाला और बाहर निकालते ही उस पर टूट पड़ी। जब गोपाल की पिटाई हुई, इस दौरान काफी भीड़ एकत्रित थी। एक बुजुर्ग महिला ने आकर किसी तरह उसे बचाने की कोशिश भी की।
खबर दिल्ली से है, जहां प्रीत विहार इलाके में रोड रेज में एक लड़कों ने कुछ कार सवार को गोली मारी है और हत्या कर दी है। तो कुछ लड़कों ने एक कार सवार की गोली मारकर हत्या की है। घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है। दिल्ली में प्रीत विहार इलाके में रोमेश छाबड़ा अपने दोस्त के साथ कार में कनॉट प्लेस जा रहा था। V3S मॉल के पास बाइक और स्कूटर पर जा रहे कुछ लड़कों ने साइड नहीं देने पर विवाद उनके साथ हुआ और इस दौरान बाइक पर सवार एक लड़के ने सोमेश को गोली मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये दिल्ली में रोड रेज के बाद हत्या का मामला है, जिसमें कुछ लड़के जो बाइक पर सवार थे वो दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में जा रहे थे और इसी दौरान कार सवार को गोली उन्होंने मारी है। घटना बुधवार की है, जहां रात करीब 8 बजे वाकया हुआ है। दिल्ली में प्रीत विहार इलाके में सोमेश छाबड़ा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो अपने दोस्त के साथ कार में कनॉट प्लेस जा रहे थे और V3S मॉल के पास बाइक और स्कूटर पर जा रहे कुछ लड़कों से साइड न देने पर विवाद हुआ और इसी दौरान गोली उन्हें मार दी गई। तो जो बाइक वाले थे जो शायद उनसे आगे निकलना चाह रहे थे, निकल नहीं पाए। बातचीत गाड़ी तक खत्म हो गई थी लोगों की आपस में। दोनों ने एक दूसरे से कह दिया ठीक है छोड़ो जाओ, लेकिन अगली रेड लाइट पर पहुंच के खड़खड़ी मोड़ दी। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के दूसरे राज्यों में भी मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद नालियों के गंदे पानी में डूबी सड़कों पर लोगों की आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और सड़कों में पानी भरने से रास्तों पर जाम भी लगा नजर आया। तो पटना और भागलपुर की 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां कई शहरों में सड़कों पर पानी भर गया है। दरअसल बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है बिहार की राजधानी पटना में और राज्य के दूसरे शहरों में भी, और इस मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा है, जिसमें पटना और भागलपुर में हालात आप देखिए। नालियों के गंदे पानी में डूबी सड़कों पर लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।